जब जब हमने क्षमा किया है तब तब तेरा दगा रहा और छुरी भोंकता रहा पेट में, छुरी भोंकता रहा पीठ में, बना हमेशा सगा रहा। अरे सीमाओं से लुकछुप करके, सीमाओं से लुकछुप करके होती है बमबारी है और लगता है दुश्मन ने फिर से अपनी मौत पुकारी है। अरे उठो जवानों, उठो जवानों, नाम मिटा दो इस पाकी शैतान का और दुश्मन की छाती में गाड़ो झंडा हिंदुस्तान का, दुश्मन की छाती में गाड़ो झंडा हिंदुस्तान का। बंधुओं, ये एक ऐसा देश है जहां हमको राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देना चाहिए। बंद कर दो। राष्ट्रीय ध्वज क्योंकि हमारा स्वाभिमान है, हमारी गरिमा है और राष्ट्रीय ध्वज ही हमारा भारत का अस्तित्व है। इस राष्ट्रीय ध्वज को बचाना हमारा अपना दायित्व भी है और हमारा धर्म भी बनता है। लेकिन आज पूरे देश में चारों ओर आतंकवाद फैला हुआ है। ना तो हम स्वतंत्र रूप से अपनी सभाएं कर सकते, ना स्वतंत्र रूप से हम कहीं जा सकते, ना स्वतंत्र रूप से हम कहीं घूम सकते। हमें पल पर ये डर रहता है कहीं कोई बम का विस्फोट नहीं हो जाए। लेकिन फिर भी हम सबल हैं, सक्षम हैं, आतंकवाद को नहीं रोक पा रहे हैं। आखिर क्या कारण है? मैं कुछ क्षण देना चाहता हूं कि उग्रवाद का ये समस्या का निदान कैसे हो सकता है। तब कहना चाहता हूं, हम क्यों नहीं प्रयास करते जब हम इसमें रोकने में सक्षम हैं कि उग्रवादी करते रहेंगे यूं ही मनमानी, उग्रवादी करते रहेंगे यूं ही मनमानी, हिजबुल देश का प्रधान बन जाएगा। और आप यदि रूठने मनाने में लगे रहे तो पराधीन देश का विधान बन जाएगा। और शांति वार्ता में यदि वक्त को गवाते रहे पूरा कश्मीर शमशान बन जाएगा। और चूड़ियां पहनने को कह सकते नहीं हैं, चूड़ियों का मान अपमान बन जाएगा। क्योंकि बंधुओं, हम कहते हैं कोई कायर है, कोई बुजदिल है तो उसको चूड़ी भेंट कर देना चाहिए, लेकिन ये चूड़ियों का अपमान है। क्यों? क्योंकि चूड़ियां पहनकर झांसी वाली रानी ने भी अंग्रेजी शासकों की नींव को हिला दिया। और चेन्नम्मा की वीरता का इतिहास साक्षी है, शत्रु को प्रमाण निज शौर्य का दिला दिया। और रानी दुर्गावती ने दुर्गा का रूप धारो बैरियों को पानी तलवार का पिला दिया। और आप जैसे कायर नपुंसक कपूतों ने ही भीरुवाकुरों का नाम धूल में मिला दिया। आपको क्या करना चाहिए और आप क्या करते रहे? आपको तो करना चाहिए कि उग्रवाद का विवाद हल करने के लिए जैसे भी हो अब कोई युक्त तो निकालिए। और आपस की बातचीत से ना हल निकलेगा, आपस की बातचीत से ना हल निकलेगा। समझौतों वाला अब रोग मत पालिए। तो कुर्सी के छूटने की चिंता को विसारिएगा, टूट नहीं जाए कहीं देश को संभालिए। कुर्सी के छूटने की चिंता को विसारिएगा, टूट नहीं जाए कहीं देश को संभालिए। और डाल डाल तोड़ने से काम ना चलेगा, अब जड़ के सहित पूरा पेड़ खोद डालिए। हमको ये करना पड़ेगा, तब आतंकवाद यहां से जा सकता है। क्योंकि हमने जब भी इसको इसकी बातों में आए और समझौते की बात की, तब हमको दगा मिला है। क्योंकि कथनी और करनी में जिसके रहा हो वेद, कथनी और करनी में जिसके रहा हो वेद, उसके प्रलाप को ना मान लेना चाहिए। और ये बहुरूपिया है, छली और कपटी है, ये बहुरूपिया है, छली और कपटी है, इसका कपट पहचान लेना चाहिए। और पुरखों को बार बार क्षमा किया धोखा मिला, पुरखों को बार बार क्षमा किया धोखा मिला, क्षमा देन पहना वो ध्यान देना चाहिए। और मौका पाके चोरी छिपे निश्चित करेगा बार, आर पार वाला युद्ध ठान लेना चाहिए। इससे तो आर पार की जब तक लड़ाई नहीं होगी तब तक नहीं ये बात में आ सकता। क्योंकि ये दोनों तरह की चालें चलता है कि एक और बात और एक और घात ये है, दोनों चालों वाला खेल खेला नहीं जाएगा।
एक और बात और एक और घात ये है, दो दो चालों वाला खेल खेला नहीं जाएगा। और उग्रवादिता का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, उग्रवादिता का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। अब यह दर्द और झेला नहीं जाएगा और सीमाओं पे जंग वाला रंग दिखने लगा है, लगता है युद्ध और ठेला नहीं जाएगा। और जब तक आर पार बाली ना होगी लड़ाई, तब तक पाक का झमेला नहीं जाएगा। इससे तो हमको दो दो हाथ करने ही पड़ेंगे, लेकिन पता नहीं ये किस अपने उसमें है। और हम तो कहना चाहते हैं और इस देश की ओर से कहना चाहता हूं कि अब की बार यदि छिड़ा तो आर पार की लड़ाई होगी। तब कहना चाहता हूं कि 65-71 में पकड़ आओ छोड़ दिया, 65-71 में पकड़ आओ छोड़ दिया, अब क्या मिठाई तेरी तस्वीर देंगे हम। और प्यार पगी खीर भी ना तुझे रास आ सकी है, इसलिए विश्व मुझे पहने तीर देंगे हम। और माता भारती का श्वेत चीर तू जो मांग रहा, चीर नहीं देंगे अब तुझे चीर देंगे हम। माता भारती का श्वेत चीर तू जो मांग रहा, चीर नहीं देंगे अब तुझे चीर देंगे हम। और कश्मीर है हमारे प्राणों से भी मूल्यवान, प्राण भले दे दें कश्मीर नहीं देंगे हम। क्योंकि कश्मीर तो हमारा सिर है, हमारा सिर ही कटेगा तो हम कहां रहेंगे। इसलिए किसी भी कीमत में हम कश्मीर को नहीं दे सकते। और मैं कहना चाहता हूं कि तू किस होश में है, क्या करना चाहता है, उग्रवाद को फैला करके तेरे मन में क्या है, भारत को विकसित करने की कोशिश कर रहा है। तब तुझसे कहना चाहता हूं कि जेहादी बिस्बेल बोल रहा भारत में, जेहादी बिस्बेल बोल रहा भारत में, सोच रहा है गृह युद्ध छिड़ जाएगा और घड़ा भर चुका पापी तेरे पापों का, सीमा पार करेगा तो पछताएगा। अरे रोशन बिस्मिल भगत सिंह शेखर सुभाष, रोशन बिस्मिल भगत सिंह शेखर सुभाष अशफाकुल्ला से वीर यहाँ पर जन्मे हैं। अरे रोशन बिस्मिल भगत सिंह शेखर सुभाष अशफाकुल्ला से वीर यहाँ पर जन्मे हैं। और नजर उठाकर देख जरा तू भारत पर, अब्दुल हमीद हर मुसलमान बन जाएगा, अब्दुल हमीद हर मुसलमान बन जाएगा। तूने भारत को क्या समझ रखा है इस भारत का। और मैं तो चाहता हूं, चार पंक्तियां कहकर के अपनी बात को विराम करना चाहता हूं कि उग्रवाद कैसे खत्म होगा। तब बताना चाहता हूं कि उग्रवाद के प्राण बसे हैं, उग्रवाद के प्राण बसे हैं पाकिस्तानी बकरे में। अरे उग्रवाद के प्राण बसे हैं पाकिस्तानी बकरे में, काट पीट के इसे फेंक दो अमेरिका के कचरे में, वरना कोई अशफाकुल्ला ही कुर्बानी कर देगा, वरना कोई अशफाकुल्ला ही कुर्बानी कर देगा और खाल खींच के पाकिस्तान की उसमें भूसा भर देगा। अरे जाग गया अब्दुल हमीद, जाग गया अब्दुल हमीद, तो मौत तुम्हारी आएगी। देखेंगे बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, देखेंगे बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। अरे पाकिस्तानी बकरे का जब तक बलिदान नहीं होगा, उग्रवाद से मुक्त हमारा हिंदुस्तान नहीं होगा, उग्रवाद से मुक्त हमारा हिंदुस्तान नहीं होगा, हिंदुस्तान नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। बंधुओं, ये मेरे भारत की पीड़ा थी, मेरे देश की पीड़ा थी, मेरे मन की पीड़ा थी, जो मैंने आपके सम्मुख रखी है। जय हिंद, जय भारत। तरह गया।